ही आपके पास होगा भी, लेकिन हाँ फिर आप बता देना थोड़ा सीक्वेंस में कि पहले यूनिट 3 कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी यूनिट करें हाँ 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 रिवाइज हाँ, मैं मतलब बता रिवीजन के लिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ना। सर। हाँ अच्छा, किसी को पता है इसको गाइड क्यों बोलते हैं, वेव गाइड को? पता नहीं सर। क्यों बोलते हैं पता नहीं, गाइड का मतलब क्या होता है, किसी को पता नहीं क्या? गाइड का मतलब, नहीं गाइड का मतलब तो सर कोई मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन देना यस टाइप। यस यस। तो एक्चुअली वेव गाइड क्या है? वेव, आप वेव को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, वेव को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि तुझे इस हाँ डायरेक्शन सर। में प्रोपोगेट करना है, इसलिए इसका नाम वेव गाइड है। देखो ये वेव गाइड का स्ट्रक्चर है इस प्रकार का, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड जैसा ही है, एक्चुअली क्यूबॉइड जैसा ही रहता है ना। आप चाहो तो इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दिस इज द लेंथ एल, ओके। और यहाँ से इस प्रकार से ये ऐड रहता है। अब यहाँ से आपकी वेव जो रहती है वो अनगाइडेड मीडियम में रहती है, दिस इज अनगाइडेड मीडिया, ये अनगाइडेड मीडिया। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब जगह रहती है। लेकिन अब जब इसे गाइड करते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक फीडिंग वायर लेकर आते हैं। फीडिंग वायर, जब ट्रांसमिशन लाइन अपन पढ़ेंगे ना, तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या रहता है कि आप ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये पहले वीआई में रहता है, वोल्टेज करंट में रहती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब आप उसको एंटीना के थ्रू इसमें फेड करते हैं, किसके थ्रू, एंटीना के थ्रू, एंटीना के थ्रू इसमें जाती है, किसके अंदर, वेव गाइड के अंदर। एंटीना भी लगाते हैं और समटाइम्स डायरेक्टली भी यूज, डायरेक्टली यूज एक्चुअली फीडिंग लाइंस, ओके। तो तो फीडिंग सर फिर लाइंस, हम उसको अपने डिजायर के हिसाब से हाँ हाँ, वेव फीडिंग को लाइंस मतलब के थ्रू करते हैं। अपन इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को अंदर इनसाइड द वेव गाइड ट्रेवल करवाते, ओके। तो इस प्रकार जी से सर। ये केवल व केवल एंटीना तक जाती है। कभी आपने बड़े बड़े टावर देखे हैं? हाँ जी सर देखें। देखा है ना, तो उस टावर में देखना कभी रेक्टेंगुलर इस प्रकार का क्यूबोर्ड टाइप बॉक्स रहता है, ये इस प्रकार के हाँ पुर्जे। मतलब है तो सर, देखा तो ऐसे वर्टिकली मतलब होता है। हाँ है ना, तो उस प्रकार के जो पुर्जे रहते हैं ना, वो केवल केवल इस प्रकार की एनर्जी को, यानी कि जो आपकी माइक्रोवेव की एनर्जी है ना, उसको ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। ये माइक्रोवेव एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं एक्चुअली, और कैरी करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको वेव गाइड कहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वेव गाइड आर प्रेजेंट, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ट्विस्टेड है, 90 डिग्री एल्बो है। इस प्रकार की एल्बो लगाने से आप इधर से इधर कर सकते हैं, मतलब पावर को आप कुछ नहीं करते हैं, फ्लो करती है अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर, इसलिए वेव गाइड का यूज करते हैं। जैसे अपन ऑप्टिकल फाइबर, आपने पढ़ा हो, कभी पढ़ा है कि ऑप्टिकल फाइबर? यस सर यस सर। ऑप्टिकल फाइबर भी सेम थिंग। और ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन भी सेम चीज है एक्चुअली। जितने भी आप लाइंस पढ़ते हो ना, टेलीफोन लाइंस, ठीक है, यस सर। इसके थ्रू आपके पास इंटरनेट भी चलता है कभी कभी। वो जो आता है ब्रॉडबैंड आता है, ठीक है। तो एक वायर रहता है छोटा सा ब्लैक कलर का, तो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन इज आल्सो नोन एज ए वेव गाइड, ओके। वहां पे जो वेव रहती है वो कैसे रहती है, वोल्टेज और करंट के टर्म में। और अपने यहाँ पे वेव गाइड में जो वेव रहती है वो किस में रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म। क्लियर है दोनों में अंतर? यस सर। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे उस चीज को आगे, अभी ट्रांसमिशन लाइन आएगी तब अपन देख लेंगे उस चीज को। चलो बाकी नहीं आ रहे हैं क्या? लेट एक मैसेज करने दो मुझे, मैसेज करना ही पड़ेगा आई थिंक। मैंने कर तो दिया था सर एक पहले। मिनट वो इसे नहीं करेंगे। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, अब आ जाएंगे लगता है। मैम का शायद मैसेज नहीं आया है ना, तो अपन कैरी करेंगे लेक्चर को, ओके। ओके सर। या तो सर लेकिन 2 बजे के बाद थोड़ा मतलब हाँ, 15 मिनट मतलब ये नहीं जैसे कर जैसे ही सकते? बंद होगा ना लेक्चर अपना, तो उस टाइम पे अपन क्लोज कर अच्छा। देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। ओके ओके, चलो अपन ये भी देख लेते हैं। इसके बाद क्या रह गया है, दिस क्वांटिटी वी हैव ड्राइव नाउ। इवन मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया आई थिंक है। सर आ गया मैसेज। सर हाँ बोलो। हाँ जी आगे, सर मैसेज आया मेरे को। हाँ चलो, रिजल्ट करें चलो कोई बात नहीं, अपन यहीं पे एंड करते हैं बस। कौन से करी
ओके ओके, चलो अपन पहले पढ़ लेते हैं, अपना टाइम जा रहा है एक्चुअली। ठीक है, नो 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 नो, ओके। अब अपनों को ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए अपने पास पता है क्या है, दो चीजें होती है। दिस इज फर्स्ट थिंग, ईटा किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड कंपोनेंट ई अपॉन एच। बाय गॉड, एक मैसेज में इतना सब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ई वाई। एक तो इस टर्म में फॉलो किया जाता है, ठीक है, बराबर इट इज आल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ ई वाई अपॉन ई एक्स। ठीक है, तो कोई भी अपन एक फील्ड ले लेंगे, सॉरी एच वाई, दिस क्वांटिटीज विल बी एच वाई एच एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ईटा इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपने पास फील्ड कंपोनेंट अपनों ने ड्राइव किया हुआ है, बोलो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, तो अपन इन दोनों यस को ले सर। लेंगे, है ना। तो फील्ड कंपोनेंट अपनों ने जस्ट अभी ड्राइव किया है, तो दिस इज ये है आपकी फील्ड कंपोनेंट। तो अपन एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं, दिस वन, और मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट ले लेते हैं, दिस वन। तो अब देखो इनको डिवाइड करो, तो सबसे पहले डिवाइड करने पे ये क्वांटिटी कट रही है, कौन कौन सी कट रही है, एक तो एच नोट कोस साइन पूरा एज इट इज कट रहा है, एच नोट कोस साइन पूरा एज इट इज कट रहा है, दिख रहा है आपको, यस सर। रेशो लेंगे तो ये क्वांटिटी पूरा कट गया। अब यहाँ पे क्या, ये एन पाई बाई बी भी कट गया, एन पाई बी बाई बी भी कट गया, है ना। अब बचा हुआ क्या, जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा। ठीक है, क्योंकि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर भी कट जाएगा, तो जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा बचा रह जाएगा। तो अगेन सेम, ईटा इज इक्वल टू योर जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा। ठीक है, तो दिस ईटा फॉर टीई मोड। ओके, तो टीई मोड यहाँ पे लिख देना ताकि समझ में आ जाए। नाउ अब यहाँ पे प्रोपोगेशन का ले रहे हैं अपन, वी आर टेकिंग प्रोपोगेशन, सो वी हैव टू पुट व्हाट, गामा इज इक्वल टू जे बीटा। और अगर अपन अटेन्यूएशन का लेते तो अटेन्यूएशन में अपन गामा इज इक्वल टू अल्फा पुट करते। क्लियर है, वहां अगर आपको बोले कि आपको अटेन्यूएशन का इंट्रिंसिक इंपेडेंस फाइंड आउट करना है तो आपको अल्फा पुट करना होगा, और अगर आपको प्रोपोगेशन का फाइंड आउट करना है तो आपको बीटा, जे बीटा पुट करना होगा। ठीक है, एग्जाम के अपन, मैं केवल एक ही पुट कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपके ऊपर करता हूँ कि आप कर सकते हो इतना, ठीक है। जिस क्वांटिटी जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा इज इक्वल टू जे बीटा, ओके, जे बीटा। अब जे से जे भी कट गया तो क्या रह गया, ईटा टीई, ईटा टीई इज इक्वल टू ओमेगा म्यू, ओमेगा म्यू बीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ सी का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस क्वांटिटी। अब ओमेगा 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 से ओमेगा भी काट दो, अब ये इसका अंडर रूट ऊपर ले जाएंगे तो म्यू स्क्वायर का रूट में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू बराबर म्यू बाय एप्सिलॉन, म्यू स्क्वायर से एक म्यू काट दिया तो म्यू बाय एप्सिलॉन बचा रह जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ सी का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा टर्म। ओके, प्लान वेव में अपने को पता है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के लिए जब हमने ड्राइव किया था तो म्यू बाय एप्सिलॉन में आया था इंट्रिंसिक इंपेडेंस, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टी ईटा टी ईटा टी इज इक्वल टू your intrinsic impedance of plan wave in unguided media multiply with 1 by under root of 1 minus fc by fc का होल स्क्वायर। क्लियर है, बोलो, यस सर। या fc का होल स्क्वायर। अच्छा, दिस इज योर इंट्रिंसिक इंपेडेंस इन टी मोड। नाउ अब क्या रह गया इसमें, टी मोड का इंट्रिंसिक इंपेडेंस भी अपने निकाल लिया है। अच्छा, अब टीएम मोड का भी देख लेते हैं, टीएम मोड का अपने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, टीएम मोड का। ठीक है, तो टीएम मोड में ये क्वांटिटी ऊपर आती है, तो दिस इज ईटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ सी का होल स्क्वायर। ओके, एफ सी बाय एफ का होल स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वाली जो डिनोमिनेटर टर्म है वो न्यूमरेटर टर्म से कट जाएगी, तो ओनली क्या बचा रह जाएगा, ईटा टी डॉट ईटा टी एम इज इक्वल टू ईटा स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन कम टू द पिक्चर। तो दोनों इक्वेशन का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इंट्रिंसिक इंपेडेंस के बराबर आता है, के स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इसको प्लॉट करना चाहो तो प्लॉट भी कर सकते हो। कैसे प्लॉट करोगे, देखो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट करना है। दिस इज एफसी। एफसी सेट किया, एफसी सेट करने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी एक्सिस लेना है। फ्रीक्वेंसी के बाद एक और चीज आपको सेट करना है, क्या, जिसे बोलेंगे ईटा। दिस इज योर ईटा इंट्रिंसिक इंपेडेंस फॉर अनगाइडेड वेव के लिए। ठीक है, दिस इज अंडर रूट ऑफ म्यू बाय एप्सिलॉन। ओके, इतना सेट किया। अब देखो आपके पास जो फैक्टर है, आप टीएम मोड के लिए यहाँ पे देखो, टीएम मोड के लिए अपन प्लॉट करना चाहते हैं ईटा टीएम के लिए। ईटा टीएम इज इक्वल टू ईटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे एफ सी। ओके, और दिस इज माइनस एन। नाउ अब देखो, अगर मैं चाहता हूं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर इन्फिनिट ले लेता हूं मैं, जो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी, इन्फिनिटी है। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जब इन्फिनिटी रहेगी तब ईटा टीएम कितना रहेगा, जल्दी बताओ, बोलो यार। 0। अरे जीरो कैसे होगा बच्चे, पुट करो ना। ईटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। ओके, तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी जीरो। ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो क्या बचा रह जाएगा, अच्छा सर, ये सर 1। ईटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीरो ना। तो ये किसके बराबर है, ईटा के। तो इसका मतलब क्या है, एफ सी से वो स्टार्ट होगा इस प्रकार से और यहाँ पे जाके वो ईटा के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी पे ये इसके यस जस्ट सर। ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ईटा टी। ओके, फर्दर आप चाहो तो पुट कर सकते हो कि एफ बराबर जीरो जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर जीरो भी पुट करके देख लेना। ठीक है, लेकिन अपन एफ बराबर जीरो की बजाय एफ सी पुट करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एफ बराबर जीरो पे फ्रीक्वेंसी डिफाइन नहीं होती। देखो ये वाला जो पार्ट है, जो खाली है पार्ट, बिलो दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। वाई बिलो दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के आगे ही वेवगाइड पिक्चर में आता है ना, इसलिए अपन आगे हमेशा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज ग्रेटर देन एफ सी लेते हैं, बिकॉज आवर वेवगाइड इज वर्किंग आफ्टर दैट, अदरवाइज इट अटेन्यूएट ऑल द वेव। ठीक है, इसलिए ये रीजन डिफाइन नहीं होता। नाउ इसी प्रकार आप जब f बराबर fc लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ईटा टीएम बराबर 0, तो इसलिए अपने यहाँ पे fc बराबर 0 पे स्टार्ट किया था। 0 से लेके कहां तक जा रहा है, ईटा पे जा रहा है। तो दिस क्वांटिटी विल टेक इज ईटा। अब ईटा टीएम को भी प्लॉट करना है। ईटा टीएम बराबर क्या है, सॉरी ईटा टी बराबर, ईटा टीएम तो अपने प्लॉट कर दिया। ईटा टी के लिए क्या फॉर्मूला है, अभी जस्ट ड्राइव किया था, ईटा अपॉन अंडर रूट ऑफ में 1 माइनस एफ सी बाई एफ सी का होल स्क्वायर। यस और नो, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसी प्रकार से इसमें भी पुट करो एफ बराबर इनफाइनाइट, ये क्वांटिटी पुट करो इनफाइनाइट। तो पुट करते ही कितना हो जाएगा, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1। तो ईटा बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ईटा बाय 1 कितना होता है, ईटा। तो दिस आल्सो अप्रोच एट द इंफिनिटी ईटा। और कहां तक जाएगा, दिस क्वांटिटी विल बी अपीयर एट इनफाइनाइट। व्हाई, बिकॉज पुट करो एफ बराबर एफ सी, जैसे पुट करेंगे यहाँ पे ईटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 बाय एफ सी बाई एफ सी करेंगे, एफ सी बाई एफ सी। कहां से पिक्चर में आ रहा है, एक मिनट है ना, या एफ सी बाय एफ सी, मैंने एफ बराबर एफ सी रखा हुआ है ना, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की जगह एफ सी रख दिया। तो ये एफ सी से एफ सी कट जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 कितना होता है 0। और ये किसके डिनोमिनेटर में, तो ईटा अपॉन 0 कितना होता है, इनफाइनाइट। इसीलिए जो इंट्रिंसिक इंपीडेंस है वो कहां पे अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी एट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिख गया आपको, और तो इसलिए इसको बोलते हैं ईटा टी मोड के लिए। दोनों को क्लियर हो गया आपको, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, दिस ग्राफ। यस सर। ओके, दिस इज ईटा डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ईटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो आपकी विश हो। ठीक है, अब अपन आप यहाँ पे फेज वेलोसिटी तो अपन देख ली है, ग्रुप वेलोसिटी भी देख लेंगे। तो फर्दर अपन पहले फेज वेलोसिटी डिसाइड कर लेते हैं। लेट मी शो यू फेज वेलोसिटी, वीपी।
वीपी कैसे दी जाती है जल्दी बताओ, ओमेगा बाय बीटा। ओके, यस और नो? सर क्लास हो गई सर। हो हेलो। गया क्या टाइम? ओके ओके, तो फिर अपन नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं ना, कल ले लेते हैं बाकी का लेक्चर। चलो मैं एंड कर रहा हूँ सब अपने यहाँ से ना।